देखिए इस वीडियो में हम इंडेक्सिंग पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग पढ़ने से पहले एक सिनेरियो लीजिए। आपके घर में सब चीजें अनऑर्गेनाइज्ड पड़ी हुई हैं, आपका कुछ नहीं पता, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरे सॉक्स कहाँ है, मेरा लैपटॉप कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है, कुछ नहीं पता है, सब बिखरा हुआ पड़ा है। ऑल ऑफ अ सडन आपको कीज, बाइक की कीज ढूंढनी है, तो आपको टाइम लगेगा, पता ही नहीं कहाँ है भाई, सब अनऑर्गेनाइज्ड है, तो टाइम तो लगना ही है। लेकिन अगर आप जाते हैं मेडिकल स्टोर जाते हैं और आप बोलते हैं मेरे को विटामिन डी के कैप्सूल चाहिए, तो वो तुरंत दे देता है। उसको पता है कि कहाँ रखे हैं। आप कोई मेडिसिन का नाम बोलते हैं, वो तुरंत दे दे, उसको पता है कहाँ रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है चीजें, उसने ऑर्गेनाइज की हुई है चीजें, हमने नहीं कर रखी अपने घर में। जाने अनजाने में मेडिकल स्टोर वाला बंदा जो है वो कर रहा है यूज इंडेक्सिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एरेज है मेरी, ये क्या है, मेरे पास एरे है, अनऑर्डर्ड एरे है, ऐसे ही बिखरी पड़ी है। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि एक नंबर सर्च करके लाओ, तो कैसे सर्च करोगे? लीनियर सर्च करोगे ना, लूप लगाओगे, पहले इसको देखोगे। मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 9 चेक करो इस एरे में है या नहीं है, अगर है तो इंडेक्स पता करके लाओ। तो लूप लगाओगे, आप देखोगे कि ये वाला नंबर 9 के बराबर है, नहीं है, फिर इसको चेक करोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग ऑफ n। मान लीजिए आपके पास 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं एरे में और अनऑर्डर्ड हैं और लास्ट में लिखा हुआ है 0। मान लीजिए 1 मिलियन है और लास्ट में लिखा है 0 और मैंने कहा 0 है या नहीं है पता करके लाओ, तो आप सर्च करोगे इसमें और टाइम कितना लगेगा? देखो 1 मिलियन सारे के सारे एलिमेंट्स आपको सर्च करने पड़ेंगे, सही बात है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बिग ऑफ n यानी कि बिग ऑफ 1 मिलियन का टाइम लग जाएगा। वहीं अगर ये एरे सॉर्टेड होती तो हम बाइनरी सर्च लगा पाते। अब सिंस ये एरे सॉर्टेड है तो मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा पाऊंगा और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ log n। तो इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग इज नथिंग बट एक तरीका टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च हमारे टेबल में। कैसे बताता हूँ। मान लीजिए आपके सामने एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट्स और उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, राम, श्याम, घनश्याम एंड सीता। तो ये मेरे सामने टेबल रखी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया। मेरे पास क्वेरी आती है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेट वर्थ इज इक्वल टू 4000। ठीक है, तो जब भी क्वेरीज में जब भी वेयर क्लोज आ जाता है, इसका मतलब है हमें सर्च करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अभी कैसे सर्च होगा? ये सर्च होगा, चेक करेगा, ये हर रो को चेक करेगा, क्या इसकी नेटवर्थ 4000 है, नहीं है, क्या इसकी है, नहीं है, हाँ इसकी है, तो ये वाला रो जो है रिटर्न हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा हमारी आंखों के सामने, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मान लीजिए अभी तो 4 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास है 10 मिलियन स्टूडेंट और ये जो सीता है जिसकी की नेटवर्थ 4000 है, ये आखिरी में पड़ी हुई है, यानी कि 10 मिलियन रिकॉर्ड है ये, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स उसको चेक करने पड़ेंगे ताकि वो सीता तक पहुंच पाए। समझ रहे हो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा? इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमारा घर अनऑर्गेनाइज्ड पड़ा हुआ था या फिर जैसे कि अनऑर्डर्ड एरे थी, उसी तरह से ये टेबल भी है। तो हम क्या करें? इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। किस कॉलम पर? नेटवर्थ कॉलम पर इंडेक्सिंग कर सकते हैं ताकि वेयर क्वेरीज जो हैं वो फास्ट हो जाएं। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है वो बताता हूं आपको मैं। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि एक सेपरेट मेमोरी अलोकेट हो जाती है उस कॉलम के लिए। ठीक है, मान लीजिए अभी जो ये नेटवर्थ का कॉलम है अभी तो सॉर्टेड है, मान लीजिए सॉर्टेड नहीं था, इसकी क्या है 10,000 है नेटवर्थ, इसकी 20,000 है, ठीक है, और इसकी मान लीजिए 300 रुपए और इसकी 4,000 है, यानी कि अनऑर्डर्ड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इंडेक्सिंग में क्या होता है? इंडेक्सिंग में ये जो नेटवर्थ का कॉलम है वो सेपरेट लोकेशन पर सॉर्ट हो जाता है। नेटवर्थ इस टेबल में तो रह गई, लेकिन एक और सेपरेट मेमोरी हो जाएगी स्टोर जिसमें नेटवर्थ ऑर्डर्ड होंगे, यानी कि सॉर्टेड मैनर में अरेंज होंगे। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा अपना घनश्याम, फिर आएगी सीता यानी कि 4000, फिर आएगा कौन? फिर आएगा राम यानी कि 10,000 रुपए, फिर आएगा श्याम यानी कि 20,000 रुपए। सही बात है। ये अपना एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन जिसमें एक कॉलम में है नेटवर्थ कॉलम और दूसरे में होगा पॉइंटर टू रो। पॉइंटर टू रो यानी कि 300 जो नेटवर्थ वाला बंदा है वो कौन है, तो ये पॉइंटर जो है वो इस रो को पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर 4000 वाले के एक पॉइंटर आएगा जो कि इस रो को पॉइंट करेगा, फिर 10,000 वाला एक पॉइंटर होगा जो कि इस रो को पॉइंट करेगा एंड 20,000 वाला एक पॉइंटर होगा जो कि इस रो को पॉइंट करेगा। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। अब मैंने इंडेक्सिंग कर दी है। अब क्या होगा? अगर अब मैं वेयर क्लॉज लगा के एक क्वेरी लिखता हूं तो सर्च हम इसमें नहीं करेंगे, वो चेक करेगा क्या इस कॉलम पर इंडेक्सिंग है। हाँ
कहाँ है, तो यहाँ पे इस वाले टेबल में हम सर्च करेंगे। अब सिंस ये सॉर्टेड है तो इसमें टाइम कितना लगेगा, बिग ऑफ log n लगेगा, फास्ट हो जाएंगी चीजें। log n में उसको ये वाली एंट्री मिल जाएगी 4000 वाली, सही बात है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है इस वाली रो को, सीता को। तो ऐसे बिग ऑफ log n में हमें सीता मिल जाएगी। तो वही लिखा है मैंने, इंडेक्सिंग क्रिएट्स अ लुकअप टेबल विद कॉलम एंड द पॉइंटर टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द रो कंटेनिंग दिस कॉलम। सही बात है, कोई नई बात नहीं है। इंटरव्यूअर का बेस्ट क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि आपके पास ये टेबल है, अभी तो आपके पास 100 रोज हैं, कल को 1 मिलियन रोज हो गई तो आप कैसे इसको ऑप्टिमाइज करोगे। ये बहुत बार पूछा है, खुद मुझसे बहुत बार पूछा है कि बताइए कैसे ऑप्टिमाइज करोगे आप। तो आपको बोल देना है कि मैं इंडेक्सिंग लगा दूंगा कॉलम पर। पहले बिग ऑफ n में काम हो रहा था, अब बिग ऑफ log n में काम होगा। फिर वो पूछ सकता है कि अच्छा इंडेक्सिंग से क्या होता है, बोल देना भाई इंडेक्सिंग से क्या होता है, एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन बन जाती है हमारी और उसमें वो कॉलम स्टोर हो जाता इन अ सॉर्टेड मैनर एंड उसके साथ साथ मेमोरी लोकेशन के लिए पॉइंटर भी सेव हो जाता है। फिर वो पूछ सकता है कि क्या डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं उस सेपरेट मेमोरी लोकेशन के लिए। तो आपको बोलना है देखिए कि भाई बी ट्रीज यूज होते हैं फॉर इंडेक्सिंग। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, हमें इंडेक्सिंग आ गई। क्या यूज केस है जहां पर मैं इंडेक्सिंग यूज करूंगा, या आंख बंद करके कहीं भी कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपको इंडेक्सिंग आ गई है तो आंख बंद करी और इंडेक्सिंग लगा दी हर जगह, ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं कि रीड इंटेंसिव डेटाबेस में ही आपको इंडेक्सिंग लगानी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रीड इंटेंसिव एप्लीकेशन है, अगर आपकी रीड इंटेंसिव डेटाबेस है यानी कि रीड क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रही हैं तो वहीं पर आप लगाएंगे इंडेक्सिंग। अगर आपकी टेबल जो है उसमें राइट क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, इंसर्ट क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रही है, अपडेट क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रही है, यानी कि राइट इंटेंसिव अगर एप्लीकेशन है आपकी, राइट इंटेंसिव डेटाबेस है अगर आपका, तो आप इंडेक्सिंग मत यूज करिएगा। क्यों? अच्छा बताता हूं। हर एक इंसर्ट पर आप टेबल में तो एंट्री करोगे, उसके साथ साथ आप जो सेपरेट मेमोरी लोकेशन में वो एक टेबल स्टोर हो रहा था वहां पर आप को एंट्री करनी पड़ेगी एंड देन सोर्ट भी करना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लग रहा है इस केस में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा है एंड रीड इंटेंसिव है तभी आप इंडेक्सिंग यूज करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर नहीं करना है, अगर आपकी कोई छोटी ही डेटाबेस है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, या फिर राइट इंटेंसिव है, तो वहां पर आप मत करिएगा इंडेक्सिंग यूज। ठीक है भाई, सिस्टम डिजाइन प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो के लिए इस कार्ड पर आपको क्लिक करना है।